हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत की दुनिया। तो आज है डे 2 इन उज्जैन महाकाल। तो अभी हम नहाए हैं, मैंने रेडी ड्रेस पहनी है, अभी रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अब हम निकल चुके हैं होटल से, हम अब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, सभी रेडी है। तो मिलते हैं महाकाल के मंदिर पे। तो हमने होटल से मंदिर तक के लिए बाहर से टुक कर ली है, सभी टुक में बैठे हैं। तो आ गए हम मंदिर ऑटो से और यहाँ हमें ऑटो वाले भैया ने यहीं पे ड्रॉप किया मंदिर के बाहर रोड पे, जहाँ पे बहुत सारे फूल वाली आंटीज और बेच रही है प्रसाद फूल। तो जा रहे हैं हम मंदिर, सब रेडी है यहाँ। ये वे मंदिर है। तो ये है लेक, जो कि मंदिर के अंदर का ही हिस्सा है। रेडिया डॉल्स इसी रोड पे सब बैठे। तो देखो आ गए हम अब मंदिर के काफी करीब। यहाँ पे ऐसी शेड्स लगी हैं, यहाँ से मंदिर काफी नजदीक लगेगा, यहाँ से आएगा मंदिर। तो हमने फूल प्रसाद सब ले लिया। ये है मैं और मितांश जो कि रेडी है मंदिर में जाने के लिए। तो यहाँ हैंड वॉश किया क्योंकि शूज निकाले थे। फिर हम पहुंचे अंदर मंदिर के बीच सेंटर में। फिर देखो ये कुछ ऐसा दिखता है मंदिर के साइड में, ये घूमने के लिए लेक के चारों ओर है, जो हम शाम को देखेंगे। तो हम दर्शन करके आ गए वापस। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है तो शूट कर नहीं पाए क्योंकि कैमरा हमने लॉकर रूम में रख दिया था। तो हम दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर वापस। ये देखो यहाँ पे ये महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं यहाँ जल चढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं कावड़ यात्रा। हमने एक लहरी वाले से खरीदी है यहाँ पे कचौड़ी एंड समोसा। और अब हम जा रहे हैं कार में। तो जब तक कार आ रही है हमने सोचा पोहे खा लेते हैं, लेकिन फिर हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन ये बहुत टेस्टी होते हैं, अगर आप लोग जाए जरूर ट्राई करें। तो आगे हमारी कार, मंदिर तो चल सकते हैं इतना तो। जा रहे हैं हम सब बैठेंगे अब कार में। और फिर कहाँ जाएंगे? काल भैरव सीहोर जाएंगे, प्रदीप मिश्रा के आश्रम। प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम जा रहे हैं हम। सीहोर दर्शन, हमारे श्रीमती जी भाग्य हैं, उनके दर्शन कराने जा रहे हैं। ठीक है। तो आ गई हमारी कार। ये बता दे इसको, पीगा मतलब कौन सा? बीआरसी। तो यहाँ पे हम निकल पड़े हैं सीहोर की ओर, जहाँ है प्रदीप जी मिश्रा का आश्रम। तो मम्मी उन्हें बहुत ज़्यादा मानती है, तो हम वहाँ गए थे और हमने नाश्ता नहीं किया था। तो भैया ने बोला मैं तुम्हें अच्छा सा नाश्ता करवाता हूँ, तो पहले हमने वो किया और फिर हम पहुँच गए सीहोर। तो आ गए हम आश्रम। अब चलिए चलते हैं अंदर। हो जाएगा वो होएगा। पापा मितांश को कैरी बैग में नहीं रखना चाहते, इसलिए वो मुझे उसे नहीं दे रहे क्योंकि गर्मी बहुत। ओहो, अंदर तो नेपाल के भगवान जैसा मंदिर है। नेपाल के भगवान। जी हाँ, तो आ गए हैं हम आश्रम में। तो महाराज तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग ऐसे एंटर हो गए अंदर। लेकिन अभी चलो चलते हैं, देखते हैं। महाराज तो नहीं है, पर फिर भी वो जहाँ अपना प्रवचन देते हैं, मतलब जहाँ कथा करते हैं, वो हम वहाँ जाएंगे देखने के लिए कि वो बैठते, वो जगह कैसी है। चलो तो चलते हैं अंदर। तो ये है जहाँ पे वो बैठ के कथा करते हैं, जिसे सभी लोग टीवी पे देखते हैं, जहाँ पे वो बैठते हैं। तो यहाँ महाराज तो नहीं थे, तो हमने सोचा चलो उनकी जो गद्दी है हम उन्हीं के दर्शन कर लेते हैं। तो हमने दर्शन किए, फिर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे
फिर बाद में हम निकल पड़े वापस बाहर की ओर। लेकिन रुको रुको रुको, एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सुंदर कोड लिखा गया है, इसे पढ़ो, बहुत सही लिखा है ये। तो अब आ गए हम यहाँ बाहर, जो कि है यहाँ पे ये शिला रखी है जो कि केदारनाथ से लाई गई है, यहाँ पे ऐसा कहते हैं। और इससे पूजा करने पे और मन से कुछ मांगने पे वो सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। तो हमने भी पूजा की है, वो आप आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आश्रम कैसा दिखता है पूरा चारों ओर से, देखिए आप एक झलक। तो यहाँ हम सब ने पूजा की, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे कृष्ण जी का एक मंदिर है, जहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है ये, जहाँ पे काफ़ी 1000 साल पुराने महादेव जी भी विराजमान हैं। और आपको एक स्पेशल नंदी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाती हूँ आगे, आप देखिए। ये फीस काउंटर है। देखिए कितनी पुरानी मूर्तियां हैं भगवान की यहाँ। और ये स्पेशल नंदी जी, खड़े नंदी जी कभी देखे हैं किसी ने? मैंने तो पहली बार देखे। यह है गोमती कुंड। तो कृष्ण भगवान ने जो 64 कलाएं सीखी थी, उनका वर्णन यहाँ फ्रेम्स में किया गया है। चारों ओर ऐसी फ्रेम्स लगी हुई हैं। तो यहाँ देखो कृष्ण भगवान गुरुकुल में गेम्स खेल रहे हैं, और फिर उन्हें बेड मेकिंग सिखाया जाता है, बिस्तर लगाना। ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं जो सब इसमें दी गई है। स्विमिंग वाली है, फिर पढ़ने वाली है, बहुत कुछ है इसमें। बैम्बूज के पेड़ है यहाँ पे, सब बैम्बू है ये देखो, ये ना गोबर और वो बैम्बू से बनी हुई शेड्स हैं। जैसे कृष्ण भगवान पुराने ज़माने में गांव में रहते थे, बिल्कुल वैसी बनी जो वहाँ लगी थी, बहुत ठंडक दे रही थी। फिर ये 14 जो विद्याएं हैं, जो ग्रंथ हैं, जो सीखे थे उन्होंने वेद को, कृष्ण भगवान ने, ये उनके बारे में पेंटिंग्स के थ्रू पूरा वॉल पे ऐसे एक कमरा बना हुआ है, उसमें ऐसा पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाया गया है। इतनी सुंदर, इतना सुंदर था पूरा रूम, आप देखो इसे, बहुत सुंदर लग रहा है। और मितांश यहाँ सो के उठ चुका है नानू के साथ, वो भी पेंटिंग्स देख रहा है। हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर, नवग्रहों का मंदिर। ये है मंदिर, ऐसा है। क्यों मिस
तो अब हम आए हैं काल भैरव मंदिर, जहाँ ऐसे बहुत सारी वाइन शॉप्स भी थी, क्योंकि ये भी चढ़ता है। लोग तो यहाँ से भी आ रहे हैं। ये टोकरी कहाँ देंगे? अंदर गए हम काल भैरव मंदिर में। चलिए दर्शन करें। थोड़ा थोड़ा तो चल। तो हम आ चुके हैं नंदी द्वार, जिसे महाकालेश्वर कॉरिडोर भी कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का ही हिस्सा है ये। सो यहाँ लाइट है, बहुत ही सुंदर है। हम आपको दिखाएंगे अंदर जाके। मितांश क्यों रो रहा है? तो ये कुछ ऐसा दिखता है इसका एंट्रेंस गेट, जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स है। यहाँ पे गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और ये पीछे की साइड पे पुल भी जाता है। अगर आप इस पुल पे जाओ तो यहाँ से आपको पूरा कॉरिडोर दिखता है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर आते हैं। तो हम यहीं पे खड़े हैं। अब हम यहाँ से होते हुए इस गेट से अंदर चलेंगे। तो हमने की थी बगी घूमने के लिए, क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, तो हम बगी में बैठे और ये घूमने निकल गए। फिर ये कॉरिडोर इतना सुंदर है कि वॉल पे जो शिव जी हैं उनकी पूरी कथा उस पर ड्रॉ की गई है। मतलब पूरा पेंटिंग्स वगैरह है। आप देखना आगे वीडियो में, इतनी लाइटिंग, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बहुत बहुत सुंदर है। फिर बगी वाले भैया ने हमें यहाँ एंड में ड्रॉप किया, जहाँ पे पापा और गायत्री माता के मंदिर गए थे, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि मम्मा बहुत थक गए थे और मितांश रो रहा था। हमने फिर उनका वेट किया। फिर हम वॉक करके वापस से पूरा कॉरिडोर घूमे। ये देखो, नाइट में उज्जैन कुछ ऐसा दिखता है कॉरिडोर से। ये है वो वॉल आर्किटेक्चर जो मैं बोल रही थी। बहुत ही सुंदर है यार। ये जितना ये मोबाइल में दिख रहा है उससे कई 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 गुना सुंदर ये रियल में सामने से दिखता है गाइस। ये देखो मितांश की नॉटीनेस। मितांश यहाँ पे लाइट्स के साथ में मस्ती कर रहा है। जो फ्लोर में ऐसे लाइट्स लगी थी उसके साथ वो खेल रहा था। तो कॉरिडोर घूमने के बाद जो VR कैमरा के थ्रू है, मम्मी को हमने भस्म आरती के दर्शन करवाए थे। तो मम्मी यहाँ पे वही करने के लिए रेडी है। अब चलिए देखिए कितना मिनट चलेगा। ये देखो, यहाँ पे मम्मा ही नहीं और भी लोग जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कर रहे हैं ना, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअल गर्भगृह में है जहाँ पर शिवलिंग है। तो वहाँ ऐसा महसूस होता है उन्हें कि वो वहीं पे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। तो उनका जो मोमेंट है वो भी चेंज होता रहता है। ये देखो, अब मम्मा पीछे देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर कहीं और देखेंगे, ऐसा इसमें होता रहता है। लेकिन एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। ये बहुत 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 अच्छा था। मम्मा ने तो बहुत एंजॉय किया। अगर आप जाते हो तो आप भी कीजिएगा।
फिर मम्मा ने ये देख लिया और हम चले गए खाना खाने। मैंने खाई ये कुल्फ़ी ठंडी ठंडी जो कि बहुत यम थी। फिर मितांश ने ज़िद की टॉय लेने की, नानी ने टॉय दिलाया और हम चल दिए टुक टुक में बैठ के अपने होटल। सो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, जहां हम अब अपना सामान वामान लेके रेडी हैं वापस जाने के लिए हमारे घर। लेकिन उससे पहले पापा चेकआउट कर रहे थे, तो मुझे शिवलिंग बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसे कैप्चर किया, जहां भैया बड़ी शिद्दतों से मन से उसकी पूजा कर रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं उनका तिलक विलक से। हम मितांश पे हाथ जोड़ रहा है और एंजॉय कर रहा है। भोलेनाथ तो उसके बड़े फेवरेट है। घर जाने के लिए सभी रेडी है, अब जाएंगे स्टेशन। जो इस दुनिया में आया है उनका जाना तो तय है, इसीलिए ये भी जा रहे हैं वापस। लेकिन जाते जाते इन्हें भगवान के दर्शन हुए, ये देख के मन बड़ा भावुक हुआ। और उससे ज़्यादा जो इन्हें ले जा रहे हैं उन्होंने ये सोचा, ये जान के बहुत ज़्यादा भावुक हुई मैं, तो मैंने ये वीडियो कैप्चर किया है। बाकी भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में इन्हें जगह दे। फिर हमने भी किए गोपाल जी के दर्शन और फिर हम आ गए उसी के सामने फेमस कुल्फ़ी सेंटर पे, जो कि अंकल जी की कुल्फ़ी बहुत बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी है। क्योंकि मुझे उस पे वो दिख रहा है, अलग अलग फ्लेवर्स, 2-3 फ्लेवर्स है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम है। अगर आप उज्जैन जाए ज़रूर ट्राई करें। फिर अंकल ने कहा मेरी रबड़ी भी ट्राई करो, हमने वो भी ट्राई की, वो भी बड़ी यम्मी थी। ये आ गए अंकल जी, वेरी स्वीट यार। बहुत अच्छी है। अंकल बहुत अच्छी है इसके लिए। ये देखिए अंकल जी कितनी सारी कुल्फियाँ रोज़ बनाते हैं और रोज़ इतना स्टॉक सेल करते हैं। बहुत फिर हम चले गए स्टेशन जाने के बाद हमने ट्रेन पकड़ ली, हमारी ट्रेन आ चुकी थी। फिर हम चल पड़े हमारे घर की ओर। और ये देखिए मितांश को यहाँ भूख लग गई ट्रेन में चढ़ते ही, तो भाई साहब को हम स्नैक्स खिला रहे हैं। और उसके बाद ये चार्ज है फुल मस्तियाँ करने के लिए। ये देखो शुरू इनकी चैतानिया, और अब इन भाई साहब को बाहर जाना है ट्रेन से। कहाँ से आते हैं बाहर जा रहे हैं, दम लगा रहे हैं। तो ये एक डिब्बी मैंने अपने साथ रख ली थी ट्रेन में खाने के लिए रबड़ी की, मुझे इतनी अच्छी लगी। लेकिन गाइस मैं सीरियसली कहूँगी अगर आप भी जाते इसे ट्राई करे बिना वापस मत आना। तो ये था हमारा उज्जैन का सफ़र। तो यही मीठी मीठी रबड़ी खाते हुए इसी मिठाई के साथ ये सफ़र यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।